भारत के उत्तर पश्चिम में फैला एक विशाल रेगिस्तान। जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई देती है, जहां पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है, जहां लोग हर दिन प्यास और सूखे से लड़ते थे, लेकिन इसी रेगिस्तान में एक दिन इंसानों ने नदी बहा दी। ये कहानी है इंदिरा गांधी कनाल की। आज से कई दशक पहले राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा जीवन के लिए सबसे कठिन जगहों में गिना जाता था। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता था। बारिश इतनी कम होती कि कई गांवों में सालों तक सूखा ही रह जाता था। लोग पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलते थे। कई बार पूरा दिन सिर्फ पानी ढूंढने में निकल जाता। खेती लगभग असंभव थी। रेत के तूफान खेतों और घरों को निगल जाते थे। लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। लोगों ने सोचा कि यहाँ पर किस तरह से पानी का एक बहाव शुरू किया जाए। 1948 में इंजीनियर कंवर सेन ने एक अद्भुत विचार रखा। क्या हो अगर पंजाब की नदियों का पानी राजस्थान तक पहुंचा दिया जाए। उस समय यह सपना लगभग असंभव लगता था, क्योंकि सामने था सैकड़ों किलोमीटर लंबा रेगिस्तान। लेकिन नया भारत बड़े सपने देख रहा था। आजादी के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो गई। 1960 के दशक में शुरू हुई राजस्थान नहर परियोजना। इस नहर का पानी पंजाब से आता है, जहां सतलुज और ब्यास नदियों का पानी इकट्ठा होता है। अर्थात सतलज और ब्यास नदियों के संगम से हरिके बैराज से एक नहर निकालने की योजना बनाई गई। यहीं से शुरू होती है रेगिस्तान तक पानी की सबसे लंबी यात्रा। लेकिन नहर बनाना आसान नहीं था। दिन में जलती गर्मी, रात में ठंडी हवाएं, धंसती रेत और बार बार आने वाले रेतीले तूफान। हजारों मजदूरों ने वर्षों तक कठिन मेहनत की। कई मजदूर महीनों तक अपने परिवार से दूर रहते थे। इंजीनियरों ने नहर को मजबूत बनाने के लिए कंक्रीट की मोटी परतें बिछाई, ताकि पानी रेत में न घुस जाए, क्योंकि रेत में पानी अचानक से गायब हो जाता है। धीरे धीरे रेगिस्तान के बीच एक नीली जलधारा दिखाई देने लगी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राजस्थान को बदल दिया। जहां कभी सिर्फ रेत थी, वहां अब गेहूं लहलहाने लगे। कपास, सरसों और कई फसलें उगाई जाने लगी। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर धीरे धीरे हरे होने लगे। लाखों लोगों को पीने का पानी मिलने लगा। नए गांव बसे, नई जिंदगियां शुरू हुई। लेकिन हर बदलाव अपने साथ नई चुनौतियां भी लाता है। कुछ इलाकों में पानी भरने लगे, मिट्टी खारी होने लगी और रेगिस्तान का प्राकृतिक संतुलन बदलने लगा। फिर भी इस नहर ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। इस परियोजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में रखा गया। यह नामकरण 2 नवंबर 1984 को किया गया था, यानी इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ ही दिनों के बाद। उसके बाद ये परियोजना आधिकारिक रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहलाने लगी। मिलते SVSC द एजुकेशन को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।